बहुत से लोग कहते हैं जिम मेंबरशिप, सप्लीमेंट्स एंड महंगी डाइट लेने से तुम्हारी बॉडी बनती है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि तुम बिना एक पैसा खर्च किए तुम मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ फ्री में अपना वेट बढ़ाएं, अपने मसल्स बनाएं, वो भी घर पर ही। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इसमें किसी भी सप्लीमेंट, फैंसी जिम एंड एक्सपेंसिव डाइट की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर मिथ बना के रखा है कि मसल सिर्फ पैसों से पॉसिबल है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मसल सिर्फ सही खाना, सही एक्सरसाइज एंड कंसिस्टेंसी, इन तीनों चीजों से बनते हैं। मतलब कि बॉडी तो कंसिस्टेंसी मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी है, लेकिन उन्हें जरूरत है सिर्फ सही खाना एंड सही एक्सरसाइज की। तो इन्हीं दोनों चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। आई होप आपको इस वीडियो के बाद में और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरी गन है, तो इसी से शूट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से। बैकग्राउंड को अवॉइड करना, क्योंकि यही एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर मैं बना सकता हूं। तो सुनो, ब्रेकफास्ट के अंदर तुम्हें लेने हैं 3 बनाना एंड जो दूध तुम्हें मिलता है घर में वो पीना है। मिक्सी हो घर में तो मिक्सी के अंदर उसे बनाना शेक बनाकर पियो, जिससे कि तुम्हें अच्छी खासी कैलोरीज, प्रोटीन एंड तुम्हें एनर्जी मिलेगी सुबह के ब्रेकफास्ट के अंदर ही। और तुम्हारे पास मिक्सी नहीं है तो तुम वैसे ही पहले केले खाओ और दूध पी जाओ, सिंपल। ठीक है, तो इस ब्रेकफास्ट को तुम्हें कम से कम 6 से 8 बजे के बीच में लेना है, क्योंकि अपनी मील्स बहुत ही हैं। ठीक है, तो इसी के बाद में तुम्हें 10 बजे उबले हुए आलू कर लेना है, उबाल लेना है आलू। और चने, चने 100 रुपए किलो आते हैं, तो रात को चने भिगोने हैं और जो उबले हुए आलू हैं उन दोनों में मिक्स करने हैं। उन दोनों को प्याज काटो, नींबू निचोड़ो और मसाले डाल के उसे अच्छा सा बनाकर खाओ। इससे तुम्हारी बॉडी के साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि आलू में कार्ब्स, चने में प्रोटीन एंड जो तुमने प्याज काटा है उसके अंदर फाइबर। तो सिंपल सी मील है। तो ये तुम्हें ब्रेकफास्ट, मिड स्नैक तुम्हें 10 बजे तक कंप्लीट कर लेना है। ये तुम्हारी 2 मील हो गई एंड उसके अंदर कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अब चलते हैं अपने लंच की तरफ। लंच भी एकदम सिंपल सा ही है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें चावल, चावल, दाल, सलाद, ये तीनों चीजें ऐड करनी है। क्योंकि रोटी पर अभी फोकस नहीं करेंगे अपन ज्यादा, अपने को फोकस करना है सिर्फ ज्यादा चावल पर, कि मतलब कि वो इजी डाइजेस्ट कार्ब्स है, तो उसे ही ज्यादा खाना है, जिससे कि अपने को ज्यादा भूख लगेगी। तो ये ऐड करो अपनी डाइट के अंदर। मिडिल क्लास में भाई चावल सभी को मिलते हैं, देखो सीधी सी बात है। तो तुम हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हें वहां पर भी तुम्हें अच्छे खासे चावल मिल ही जाते हैं, तो चावल ऐड करना। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम पनीर खा सकते हो, ऑप्शनल बता रहा हूँ, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो पनीर। और नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम अंडे ले सकते हो। अंडे दिन के अंदर कम से कम 3 से 5 अंडे लेने चाहिए हर व्यक्ति को। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग देख लेना, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लंच। तो अब लंच के बाद में तुम्हारा होता है मिड स्नैक, अराउंड जो चाय का टाइम होता है, जब तुम सोचते हो कि नमकीन बिस्किट ये खा ले। तो इन चीजों को अवॉइड करना भाई। बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि बोर हो जाते हो लोग, चलो इसको छोड़ो। तो अब सुनो, तुम्हें मिड स्नैक के बीच में, मतलब दोपहर का मिड स्नैक मतलब कि टी टाइम, तो उस टाइम पे तुम्हें लेना है मूंगफली, होती है मूंगफलियां, तो वो लेनी है। एंड उसी के साथ भूंगड़े, मतलब कि भुने हुए चने, हमारे साइड में भूंगड़े कहते हैं इसे। ठीक है, तो भुने हुए चने और मूंगफली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में खाना है, क्योंकि ये हाई कार्ब्स है एंड इनमें तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर तुम खाओगे साथ में, तो तुम्हें अच्छा खासा कार्ब्स, मतलब अच्छी कैलोरीज एंड प्रोटीन, ये दोनों चीजें मिलेगी। तो इन चीज को तुम अपने मिडी स्नैक के अंदर ऐड करना। और ये नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, चाय ये पीना बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि बॉडी बनानी है एंड वेट भी अच्छा से ज्यादा गेन करना है, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपने लास्ट डिनर की तरफ। तो डिनर सिंपल सा है आपका, कि डिनर के अंदर अपने को रोटी लेनी है, चावल लेने हैं, दाल लेनी है, सलाद लेनी है, जो घर पे बनाए वो खाना है, सिंपल। और खाना खाते ही तुरंत मत सो जाना, खाना खाते ही घूमो आराम से, मतलब कि खाना खा लिया 10 मिनट बैठो और उसके बाद में 1 घंटे की, आधे घंटे की वॉक करो, क्योंकि खाना भी डाइजेस्ट होना जरूरी है। खाना जब तक पचेगा नहीं तब तक शरीर के लगेगा नहीं। तो सिंपल सी चीज है, ये चीजें करो कि खाना खाने के बाद घूमो, फिर आराम से जाके सो जाओ। और अगर तुम दूध ले सकते हो रात को, पॉसिबल है, तो तुम हल्दी वाला दूध लेके सो जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर और टिप्स तुम्हें ऐड करने के लिए बताता हूँ कि तुम ज्यादातर पानी पर फोकस करना, हाइड्रेट, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना। 20 किलो के हिसाब से 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो तुम देख लेना तुम्हारी बॉडी वेट कितना है और तुम्हें कितना पानी पीना चाहिए। ओके, हो गई है डाइट की बात, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो जल्दी जल्दी बातें सुन लेना, अभी थोड़ी बहुत छाया आई हुई है, धूप आते ही फिर से वीडियो साफ नहीं आएगी और आंखें नहीं खुलेंगी। तो सुनो कि तुम्हें पुशअप्स लगानी है। पुशअप्स ऐसे मत सोचो कि 3 सेट 4 सेट, कुछ भी नहीं, कम से कम तुम्हें 100 से 150 पुशअप्स लगानी ही लगानी है। चाहे तुम नॉर्मल पुशअप्स लगाओ, चाहे तुम डिक्लाइन पुशअप्स लगाओ, चाहे तुम इंक्लाइन पुशअप्स लगाओ,
सिर्फ एक एक्सरसाइज की कम से कम तुम्हें 100 रैप निकालने हैं। जैसे कि मुझे ज्यादातर पसंद है इंक्लाइन इंक्लाइन पुशअप, जो कि पैर ऊपर करके लगाते हैं वो वाली। तो मैं तुम्हें नॉर्मल पुशअप्स करके बताता हूं। तो ये जो पुशअप्स है, इससे तुम्हारी चेस्ट होती है पूरी डेवलप। तो इसके तुम्हें कम से कम 100 से 150 रैप। और दूसरी एक्सरसाइज अभी बता देता हूं। इसे बोलते हैं सपाटे। इसके भी कम से कम 100 से 150 रैप निकालना है। शुरुआत में नहीं लगेंगे मैं जानता हूं, लेकिन अपने रैप्स को बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। तो याद रखें, क्योंकि मैं भी करता हूं तो आपको भी करना पड़ेगा। बॉडी ऐसी नहीं बनती है, बॉडी बनाना एक तपस्या है। तो इस तपस्या में लीन हो जाओ और अपने फिजिक को डेवलप करो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो। साथ ही साथ में पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। तो पहली पुशअप, सेकंड सपाटे। सपाटे से ये होगा कि तुम्हारी ओवरऑल बॉडी ट्रेन होगी, क्योंकि तुम्हारी लेग्स, तुम्हारी लोअर बैक और तुम्हारी ये जो ट्राइसेप्स है ये भी बिल्ड होगी। चेस्ट के लिए मैंने इसी वजह से तुम्हें पुशअप्स बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि सपाटे के अंदर चेस्ट इतनी डेवलप नहीं होती है। एंड थर्ड एक्सरसाइज अपने लेग्स के लिए, क्योंकि लेग्स से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और तुम्हारी बॉडी जल्दी बिल्ड होती है। तो लेग्स के लिए ये एक्सरसाइज है। कुछ भी मत सोचो, सिर्फ लगाते रहो, वर्कआउट करते रहो। और अब एक और चीज है कि तुम सोचो कि बैक के लिए क्या करें, अपनी ट्राइसेप्स मतलब कि बड़े बड़े बाजू बनाने के लिए क्या करें। उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। इसे बोलते हैं डायमंड पुशअप्स। मत सोचना कि जिम के अंदर ये ट्राइसेप पुश डाउन इन सभी से बेहतरीन एक्सरसाइज डायमंड पुशअप्स है, क्योंकि ये तुम्हारी ओवरऑल जो तुम्हारा लेटरल हेड, मिडल हेड, लॉन्ग हेड, ये तीनों हेड है, इन्हें ये खुद ट्रेन करेगी। ये सिर्फ डायमंड पुशअप एक एक्सरसाइज। तो देखो, पोजीशन लेनी है, सामने नजर, तो ये एक्सरसाइज है। मैं ये कहूंगा कि तुम्हें कि रैप पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे पास जिम नहीं है। अगर तुम्हारे पास स्कूल बैग है तो तुम उसके अंदर ईंटें डालो और वेट बढ़ा डालो। बैठक लगाओ तो बैग लगा के रखो, पुशअप्स लगाओ तो भी बैग लगा के रखो, डायमंड पुशअप्स लगाओ तो भी बैग लगा के रखो। गारंटी है बॉडी बन के रहेगी। सिर्फ रैप पर ज्यादा फोकस करना, और तुम्हारी जो मोशन रहेगा जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश मत करना। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी लगाना पड़ता है। तुम्हें हमेशा कंट्रोल रैप निकालने हैं, मतलब कंट्रोल रैप निकालने हैं, ठीक है। देख सकते हो थोड़े बहुत पसीने आ चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस के अंदर ही। तो ये है अपनी वर्कआउट। तुम अपने हमेशा कंसिस्टेंसी पर फोकस करो, एक्सरसाइज अच्छे से करो। मतलब कि होम वर्कआउट करनी है तो ज्यादा रेप्स लगाने पड़ेंगे। तुम ये सोचते हो ना कि अंकित मैनपुरिया, राहुल दानलान जो होम वर्कआउट करते हैं, हरियाणा वाले देसी लोग, जो कि ज्यादा रैप क्यों निकालते हैं? इसी वजह से निकालते हैं क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, अपने स्टेमिना को भी बढ़ाना है, और अपनी जो कल से ज्यादा मेहनत करनी है। तो कहने का मतलब यही है कि ज्यादा मेहनत करो, जिससे कि तुम्हारे मसल्स ब्रेक होंगे और तुम घर पे जाके जो डाइट लोगे उससे तुम्हारे मसल्स रिकवर होंगे। अब लास्ट चीज और बता देता हूं तुम्हें कि तुम्हें अपनी स्लीप को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी नींद लो। फोन को 9 बजे ही रख दो और सोने पर ज्यादा फोकस करो। फिर उठो 5 बजे, तो तुम्हारी नींद अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी और तुम अच्छे रिकवर हो जाओगे। तो इन चीजों पर फोकस करो। और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो भाई मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड आगे तुम्हारे लिए ही मैं अच्छे अच्छे गिवअवेज लाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है। आगे जैसे जैसे ग्रो होगा चैनल, वैसे वैसे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गिवअवे और बहुत ही अच्छे टॉपिक से लाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और वीडियो जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसके पास शेयर कर दो। ओके, सो फिर से मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।